जैन साथियों आज का टॉपिक जो है बेहद महत्वपूर्ण है। आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि बिना रजिस्टर्ड कोई भी एग्रीमेंट मान्य नहीं होगा और विद प्रूफ के मैं आपको बताऊंगा जो कोर्ट का ऑर्डर है, क्या कुछ कहा, क्या कुछ लिखा है कापी किताबों में, इसके बारे में सब कुछ आपको कई पेज मैंने इकट्ठा किए इसमें। ठीक है, सब कुछ आपको बताऊंगा। एग्रीमेंट आप कई लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ बेची या शपथ पत्र, या मान लीजिए कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो एग्रीमेंट के इतने रुपए प्राप्त कर लिए, इतने रुपए 20 तारीख तक दे देंगे, इतनी जो है आप पूरा करके और नोटिफाइड करा लेते इसे। ठीक है, तो साथियों ये बिना रजिस्टर्ड अब मान्य नहीं होगा। मैं आज आपको विद प्रूफ के ये समझाऊंगा कब मान्य होगा, कब मान्य नहीं होगा, क्या इसके ऊपर कानून है, और आप कोई भी जमीन खरीद रहे हैं, कोई भी एग्रीमेंट करा रहे हैं तो किस प्रकार से आप उसे लिखें। साथियों एक चीज मैं आपको और बता दूं, यदि आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं किसी भी प्रकार की, ठीक है, या आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं, तो साथियों मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप फीस पे करके ये सारी सुविधाएं ले सकते हैं। तो आते हैं साथियों बिना किसी देरी के अपने टॉपिक पे, एग्रीमेंट के बारे में। देखिए साथियों, एग्रीमेंट जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। एग्रीमेंट, ठीक है, क्यों ज़रूरी होता है? जैसे मान लीजिए आप हमसे कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, ठीक है, अब आप आज तो पूरा पैसा दे नहीं रहे, आज तो आप ज़मीन खरीद नहीं लेंगे, आपने आज 1 लाख रुपए दे दिया, फिर आपका दायित्व बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि आप दोनों लोग एग्रीमेंट करें और एग्रीमेंट में सारी शर्तें लगाएं कि भाई मैंने इतने में ज़मीन बेची है, इतने पैसे में इतनी फलानी तारीख तक लूंगा, इतने पैसे तो रजिस्ट्री करा दूंगा, जो भी शर्तें हैं। यानी कि एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2, यानी कि वचनों या वचनों के समूह को हम करार कह सकते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो वो बनाना बेहद जरूरी होता है। अब इस पर कानून क्या है वो आप जान लीजिए। लोग बाग जो है गलती पे गलती कर रहे हैं और कोई भी नहीं बताता, और साथियों इस प्रकार से कोई भी यूट्यूब पे आपको जानकारी नहीं दे सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है करारों का रजिस्ट्रेट आवश्यक नहीं होता, लेकिन यदि करार स्वयं किसी अचल संपत्ति में कोई हित उत्पन्न करता है और 100 रुपए से अधिक का मूल्य है तो इसका रजिस्ट्रीकृत अनिवार्य है। यानी कि साथियों ये है कि यदि आप कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हैं और उस संपत्ति की कीमत कितनी है, 100 रुपए से अधिक, तो आप रजिस्ट्रीकृत एग्रीमेंट ही करवाएं। यदि आप वैसा लिखते हैं, ऐसे ही मान लीजिए आपने स्टाम्प पे लिख लिया सारी शर्तें, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, मान लीजिए आपने सारी शर्तें लिख ली, फिर उसने कोई पालन नहीं किया तो आप कोर्ट द्वारा नहीं करवाएंगे। ठीक है, और इसमें क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के संपत्ति अंतर अधिनियम की धारा 54 में संशोधन हो जाने के कारण इकरारनामा व केवल रजिस्ट्री के द्वारा ही किया जा सकता है। इकरारनामा यानी कि करारनामा, या ऐसे कहते हैं एग्रीमेंट। ठीक है, और साथियों ये देखिए, ये भी मैं आपके लिए लाया हूं, उत्तर प्रदेश रजिस्ट्री के अधिनियम की संख्या 1725 के अनुसार इकरारनामा व की रजिस्ट्री होना अनिवार्य है, चाहे उससे संबंधित अचल संपत्ति मालियत कुछ भी हो। यानी कि साथियों स्पष्ट ये है कि यदि आप कोई भी इकरारनामा, आप कोई भी एग्रीमेंट लिखते हैं तो वहां पे आपके लिए अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकृत है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई रजिस्ट्रीकृत अनिवार्य क्यों है, क्यों रजिस्ट्रीकृत करवाएं, यदि हमने नहीं करवाई रजिस्ट्री तो क्या हो जाएगा? उस सारी चीज़ों का मैं आपको जवाब देता हूं। चलिए ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने पीछे वाले इस पे। देखिए सबसे पहले साथियों मैं आपको बता दूं, इकरारनामा क्या होता है? शर्तों का पालन कराने के लिए, जो भी शर्तें हैं, ठीक है, शर्तों का पालन कराने के लिए दोनों पक्ष जो होते हैं उसके लिए बाध्य होते हैं। ठीक है ना, तो जो भी दोनों पक्ष हैं वो शर्तों का पालन करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने इकरारनामा को तैयार किया कि मैं इस जमीन को 10 लाख रुपए में बेचता हूँ, अगली 1 साल तक जो है मैं धीरे धीरे कई किस्तों में 10 लाख रुपए दे दूंगा। ठीक है, तो ये करारनामा कर लिया तो दोनों लोग शर्तों से बाध्य हो गए। ठीक है, और आपने कहा यदि कोई इसमें लफड़ा वगैरह कोई केस निकला तो ये जमीन में नहीं खरीदूंगा, सारे पैसे वापस ले लूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपनी सुविधा अनुसार आप उसमें शर्तें डालिए। लेकिन यदि वो शर्तें आपने किस में डाली, बिना रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवाया, यानी कि बिना रजिस्टर्ड आपने लिख लिया स्टाम्प पे, ठीक है, और उसके साइन करवा लिए, अपने साइन करवा लिए, नोटेरी करवा ली, रजिस्टर्ड नहीं करवाया, तो साथियों ऐसा इकरारनामा मान्य नहीं होगा। आप सावधान हो जाएं। ठीक है, मान्य नहीं होगा।
अक्सर लोग 90% लोग हमने देखे हैं वो क्या करते हैं कि इसी प्रकार से लिख के और इकरारनामा करवा लेते हैं साथियों, जो कि बिल्कुल भी कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं होता, बिल्कुल भी मान्य नहीं होता। तो इस प्रकार से जो है आप इसमें जो है ध्यान दें। अब सवाल आता है कि रजिस्टर्ड इकरारनामा किस प्रकार होता है, तो रजिस्टर्ड इकरारनामा का पूरा हमारे पास प्रारूप है। जैसे मान लीजिए आप चाहेंगे तो ये प्रारूप 44 आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से। आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, वहाँ पे आपको चाहते हैं तो ये पीडीएफ हम प्राप्त करवा देंगे आपको। देखिए इस प्रकार से लिखा जाता है हम के, ठीक है, पुत्र जो भी आपका नाम हो, यानी कि जो भी विक्रेता का नाम हो, निवासी तहसील जिला में है, जो कि भूमि नंबर जो भी हो स्थित ग्राम तहसील जिला के संक्रमणी भूमिदर तथा काबिज अराजी हैं। उक्त भूमि हमारी पैतृक संपत्ति है, हमको लगातार खेती से घाटा हो रहा था, इसी कारण मैंने आर्थिक खराबी के कारण मैंने अपने परिवार खर्च खानगी के लिए फलाने व्यक्ति को जमीन बेच दी है। ठीक है, इस प्रकार से लिखकर और अपनी सुविधा अनुसार जो है वो शर्तें डालते जाएं। यदि आप कहेंगे तो मैं इस पर पूरा डिटेल में वीडियो विद उसके ले आऊँगा, उसके बाद ही जो है साथियों ये कोर्ट में आपका इकरारनामा मान्य होता है। ठीक है, और आप देख गए होंगे, आप जो भी एग्रीमेंट करवाएं तो सावधान होकर करवाएं, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है। देखिए ये लिखा है और इसके अलावा ये भी लिखा है 17/2/5 ये लिखा है। ठीक है साथियों, तो जो भी आप रजिस्ट्री करवाएं सावधानी से करवाएं।